बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना व शफीइना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़, इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रात उलमाए किराम, अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को जिन नेमतों से नवाजा गया है, उन नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत, बुनियादी नेमत, इंसान के नाम और काम के दुनिया में सलामत रखने वाली नेमत, बल्कि उलमा के काम की बात, खिलाफत इलाहिया के निज़ाम को बरकरार रखने वाली नेमत, समाज तश्कील देने वाली नेमत और दुनिया में अमनो अमान का निज़ाम कायम करने के लिए ज़रिया बनने वाली नेमत, वो नेमत है नेमत औलाद। औलाद बहुत बड़ी नेमत है और मैंने उसके मकासिद बयान किए। दूसरे जानवरों में हक़ ताला शानुहु ने तनासुल का और औलाद के पैदा होने का वो निज़ाम और सिस्टम जारी नहीं फरमाया है जो इंसानों में पैदा फरमाया है। और एक अजीब बात सुनाऊं, रिवायतों में आती है, हदीसों में, जिसका खुलासा है कि नबी के उसूल व फ़ुरू में कुफ्र तो चल सकता है, लेकिन नबी के उसूल व फ़ुरू में ज़िना कभी नहीं हो सकता। समझाता हूँ इस बात को। नबी के ऊपर के सिलसिले में कुफ्र तो हो सकता है। बहुत से अंबिया हैं जिनके बाप काफिर थे, बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं जिनकी औलाद काफिर थी। खुद हुजूर के ऊपर का जो दर्जा है, उसके बाब में हम सब जानते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें रईसुल मुवहिदीन भी कहा जाता है, जिन्हें तौहीद का अलमबरदार कहा जाता है, और अजीब अल्लाह ने काम लिया। गौर करो कि बाप बुत बनाता था, बेटे ने मरकज़े तौहीद बनाया। देखो तो सही कि बाप बुतगर था, लेकिन अल्लाह ने उसके बेटे को यानी हज़रत इब्राहीम को तौहीद का मरकज़ बनाने वाला बनाया। ये खुदा की कुदरत है। और उसने इसको समझाया है, किसने? अल्लाह ने, कि इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा। गुठली बड़ी ख़तरनाक होती है, सख्त होती है, लेकिन उसका फलक करता है अल्लाह।
उसको फाड़ता है और उसमें से खजूर को निकालता है। इसलिए आगे का टुकड़ा फरमाया कि जैसे वो फालिकुल हब्बी वन नवा है, वैसे वो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित है। आयतों में तो रब्त है, लेकिन खुद आयत के अज्जा में भी रब्त है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, उसकी एक तफसीर ये भी फरमाई, जैसे एक तफसीर ये है कि अंडा मुर्दा है लेकिन उसमें से मुर्गी का चूजा जिंदा निकलता है, तो मुर्दे से जिंदा निकला। इंसान का स्पाम, उसका नुत्फ़े मनविया, ये मुर्दा है लेकिन उसमें से जिंदा इंसान को अल्लाह निकालता है। मगर उसका उल्टा भी है कि वो मुर्दे में से जैसे जिंदा को निकालता है, वैसे जिंदा में से मुर्दा को भी निकालता है। जैसे वही जिंदा है मुर्गी, उसमें से निकलता है अंडा, जिंदा है इंसान, उसमें से निकलता है नुत्फ़ा जो मुर्दा है। ये तो आयत की ज़ाहिरी तफसीर है, मगर उसकी बातिनी तफसीर ये फरमाई युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, के काफिर के पेट से वो वली को पैदा करता है। वह युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और वो वली के पेट से काफिर को पैदा करता है। इस पर सवाल होता है ऐसा क्यों? तो उसने उसी आयत में जवाब दिया, ज़ालिकुमुल्लाह, ये अल्लाह है, ये खुदा का निज़ाम है। हर सवाल का जवाब अगर अक्ले इंसानी को मिल जाए तो फिर खुदा की खुदाइयत का होगा क्या? अक्ल की जहाँ इंतहा होती है वहीं से कुदरत के गैबी निज़ाम की इब्तिदा होती है। जहाँ जाकर अक्ल ख़त्म हो जाती है वहाँ से कुदरत के गैबी निज़ाम का आगाज़ होता है। हाँ, लेकिन अगर उस अक्ल को ज़मीर मिल गया हो, उस अक्ल को वही का नूर मिल गया हो, उस अक्ल को खुदाए पाक की नज़रे करम मिल गई हो, और फिर सुनिएगा उस अक्ल को फिरासत नसीब हो गई हो, जिसके नतीजे में फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह हो गया हो, तो ऐसी अक्ल को चैलेंज बनाकर पेश किया गया कि देखना, हाँ, ईमान वाले की अक्ल ये दुनिया में इनकलाब आफरी अक्ल होती है। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन, वो इसलिए नहीं कि वो फिरासत है, वो इसलिए कि फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तबारक व तआला। आदमी अपनी निगाहों से नाबीना हो, उसको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसका दिल और उसका दिमाग अगर बीना है तो वो नूर खुदावंदी से मामूर होता है और वो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देता है जो बीना लोग भी नहीं देख सकते। मुस्तकिल इस पर उलमा ने किताबें लिखी हैं कि नाबीना लोगों ने दुनिया में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इल्म तफसीर में, इल्म क़िरात में कुछ ऐसे बड़े बड़े माहिरीन गुजरे हैं जो निगाहों के नाबीना थे, लेकिन बीनाओं को भी उन्होंने पीछे कर दिया। समझ में आया कि अक्ले इंसानी अगर वही रब्बानी से खाली हो तो वो मुफसिद बनती है, और अक्ले इंसानी वही रब्बानी से लगकर काम करती हो तो वो दुनिया के लिए मुस्लिह बनती है, वो दुनिया में अमन व अमान का निज़ाम कायम करती है। इसलिए कि निरी अक्ल कभी काम की नहीं है, उस अक्ल के साथ नक़ल सहीह का होना ज़रूरी है। हम कहा करते हैं इल्मी मजलिसों में कि नक़ल सही हो और अक्ल सलीम हो तो कभी तारुज़ नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज़ अक्ल सलीम के ख़िलाफ़ नज़र आती है तो वो चीज़ शरीयत में सिहत के साथ नहीं पहुँची है, ये यकीन कर लो। और अगर शरीयत में सिहत के साथ कोई बात पहुँची है और फिर भी वो अक्ल के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है तो समझ लो कि अक्ल सलीम नहीं है। दोनों फ़र्क है। और एक बात और सुनिए, दिमाग से इस्लाम को नहीं समझा जा सकता, दिल से समझा जा सकता है।
जिन ताल्लुकात में, जिन चीज़ों में, जिन मैदानों में दिमाग चलता है वहाँ धोखे भी पैदा होते हैं, वहाँ गद्दारियाँ पैदा होती हैं। और एक लफ्ज़ बोलूँ बुरा लगेगा, राजकारण बनता है। हमने अपने बड़े बूढ़ों से अपने घर में सुना, हमारे दादा वगैरह से, कि संबंधों में राजकारण होय तो ये संबंध कदी पण विकसित न थई शके। इसलिए कि संबंध और ताल्लुक, उसका ताल्लुक, संबंध का और ताल्लुक का ताल्लुक ये तो दिल से हुआ करता है, अकल से नहीं। इसलिए आपस का इत्तेहाद अगर कायम करना है, जिस इत्तेहाद की मजलिस में, जिस जोड़ की कॉन्फ्रेंस में अकल और दिमाग चलाया गया तो वो कॉन्फ्रेंस कभी भी नतीजा खेज नहीं होती। उसके लिए तो दिल लगाना पड़ता है, पित्ता मारना पड़ता है। इसीलिए कुरान करीम ने 19वें पारे में फरमाया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। इसीलिए हजरात सूफिया के यहाँ अक्ल का मरकज़ दिमाग नहीं बल्कि दिल है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रईसुल आज़ा दिमाग को नहीं ठहराया बल्कि दिल को ठहराया गया है। आजकल दिमाग बहुत चलाए जाते हैं। मगरिब में चाहे तरक्की नज़र आती हो लेकिन अंदर से मगरिब खोखला हो चुका है। वेस्टर्न कल्चर रोना रो रहा है। जिस कदर खुदकुशी, जिस कदर सुसाइड ये वेस्टर्न कल्चर के अपनाने वालों में है उतना ईस्टर्न कल्चर में नहीं है। इसलिए कि छिलके नहीं देखे जाते, गूदे के ऊपर इंसान को जाना पड़ता है। वहाँ दिमाग तो बहुत है और दिमाग को चलाने के लिए बादाम भी खूब खाई जाती है, लेकिन जहाँ दिल का रिश्ता न होना वहाँ कभी तरक्की इनकलाब आफरी नहीं होती। वहाँ तरक्की इन्हितात पजीर के लिए हुआ करती है। भीड़ तो नज़र आती है लेकिन हकीकत से आरी होती है। और जहाँ दिल लग जाता है वहाँ दो शागिर्द मिलकर या एक उस्ताद एक शागिर्द मिलकर आलम में इनकलाब बर्पा कर देते हैं। इसलिए कि दिल लगाया जाता है। इसको इकबाल ने समझा था। इकबाल की अकल कामिल करने के लिए वो हज़रत थानवी और कश्मीरी अलैहिमर रहमा की मजलिसों में नहीं आए थे। अकल तो उनकी दुनिया की नज़रों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दुनिया के बड़ी बड़ी दानिशगाहों में जाकर बहुत आला थी, लेकिन इकबाल का दिल सटपटा रहा था। वो इस्तिराब का शिकार था, बेचैनी का शिकार था। उसे किसी चैन और किसी पहलू करार नहीं था। हज़रत थानवी की बारगाह में आकर बैठ गया तो फिर इकबाल को ये कहना पड़ा, तेरे दिल पे जब तक न हो नुज़ूल किताब न राजी गिरा कुशा है न साहिबे कशराफ। कुरान पर दिमाग तो हमारे बच्चों ने क्या लगाया? अरे भाई हम लोग मदरसे वाले हैं, हम लोग मदरसे वाले हैं, तुम लोग जितना ज़्यादा चंदा दोगे हम बच्चों को उतना अच्छा खिलाएंगे। लेकिन हम लोग भी ये कहते मुजाहदे पर चलाओ और तुम लोग भी यही सोचते मौलवी के घर में अगर नया फ्रीज भी आ गया तो फ़ौरन गुजरातियों को खुजली होती है कि मौल साहब ने इमना गहरा डबल लोड नु फ्रीज के मैं ये गुजरातियों का आलम है। साफ बोल रहा हूँ, मुझे कहाँ तुमसे फ्रीज लेना है। साफ बात है, अल्लाह चलाने वाला है निज़ाम, किसी से हम दबते नहीं हैं और न किसी की तरफ कभी नज़र उठाते हैं। खुदा ख़जानों का मालिक है। और हमारे हज़रत ने हमें नसीहत की थी कि कोई क्या देगा, जिन सब को खुदा देता है उससे डायरेक्ट ताल्लुक़ पैदा करो, दुनिया तो कदमों में आकर गिरती है। तो अब हमारे यहाँ तो तलबा बेचारे दाल रोटी खाते हैं लेकिन उनका दिमाग उतना नहीं है जितना ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के बच्चों का है। मगर यहाँ मदारिस में पढ़ने वाले तलबा का दिल जिंदा होता है। मैं असल में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि किताबुल्लाह पर, कुरान पर, हदीस पर दिमाग तो मुसलमानों से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री के लोगों ने लगाया, लेकिन वो काम न कर सके। और इधर वाले लोगों ने दिल लगाया तो उन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये दिमाग और दिल के दरमियान का फ़र्क है। पता नहीं मैं कैसे मौजू से थोड़ा सा हट गया हूँ। कहना ये चाह रहा था कि हक़ ताला शानुहु ने एक निज़ाम जारी फरमाया। और इस मौजू को भी थोड़ा सा छेड़ लूँ, नुज़ूल कुरान का ताल्लुक़
दिमाग से नहीं है, कल्ब से है। इसलिए बयान फरमाया कुरान ने, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका न कि अला दिमागिका व अला रअसिका, और नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन। और जब ये कल्ब का दो नुक्ता किताब और सुन्नत का हट जाए तो वो कल्ब काफ से हटकर छोटा काफ बन जाता है और वो कल्ब और कुत्ता बन जाता है। वो होना चाहिए। फरमाया पहले पारे में, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका। और सुनो किस्से कहानियों को सुनने से अब बाज आओ, हक़ाइक़ पर आओ और ज़रा इल्म की दुनिया के साथ दिलचस्पी पैदा करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सारे अंबिया पर वही का नुज़ूल कल्ब पर होता था, दिमाग पर नहीं होता था। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मैं सो तो जाता हूँ, आँखें भी बंद होती हैं, दिमाग भी आराम करता है, लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है। इन्नहु तनामु आइनी वला यनामु कल्बी। मेरी आँख तो सोती हुई नज़र आए लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। यही वजह है सूरत वालों कि नबी की नींद वुज़ू नहीं तोड़ती, इसलिए कि नींद थोड़ी वुज़ू तोड़ने वाली होती है। नींद में आदमी गफलत का शिकार हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि उसका वुज़ू टूटा कि नहीं टूटा। वो इसलिए पता नहीं चलता कि दुनिया के लोग जब सोते हैं तो उनका दिमाग भी सो जाता है और उनका दिल भी सो जाता है, लेकिन नबी जब सोते थे तो दिमाग सोता होगा, दिल नहीं सोता था। इसीलिए वही का आगाज़ ये शुरू में 6 महीने तक हुआ, ख्वाब के ज़रिए हुआ, और नबी का ख्वाब हुज्जत होता है इसलिए कि उसका दिल सोता नहीं है। और जब दिल सोता नहीं है तो वो खैर क्या है शर क्या है दोनों का अंदाज़ा लगाता है। यहाँ तक कुर्तुबी ने अल-हल्लुल मुफ़हीम शरह मुस्लिम में लिखा कि नबी की बीवियों को एहतिलाम नहीं होता था इसलिए कि नबी की गैरत का ख्याल किया जाता था। एहतिलाम होने की 2 वजह है कि या तो अपने शौहर को किसी की शक्ल में आता हुआ देखे या शौहर को अपनी ही शक्ल में आता हुआ देखे। उनके शौहर नबी थे, नबी की शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता, और अपना शौहर अगर ख्वाब में आ जाए और वो उससे करे तो फिर उसको ख्वाब नहीं कहा जाता है। नबी की गैरत का पूरा ख्याल किया गया है। तो दिल पर मेहनत करने की ज़रूरत है। आजकल हम दिमाग पर खूब चल रहे हैं। हमारे बच्चों को हम दिमागीन भी खिलाते हैं, बादाम भी खिलाते हैं, और आजकल का न्यू जनरेशन खिलाओ, हमें इनकार नहीं है, ज़रूर खिलाओ, लेकिन फिर मजाके मत उड़ाओ कि हमारे बाप दादों ने तुमको खारी सिंह खिलाई थी, बेटा ज़रा ये खा और तेरा दिमाग चला, ताकि तू खानदान की मैया कर डाले, फिर सत्यानाश कर डाले। दिमाग जितना चलेगा उतना फिर तू कुटुंब को तितर बितर कर देना। कुटुंब को तितर बितर करने से बचाने के लिए दिमाग नहीं चलाए जाते, दिल चलाया जाता है। और दिल जब चलता है तो फिर बर्दाश्त की ताकत आती है, जोड़ और इत्तेहाद पैदा होता है, और दिल के अंदर से फिर एक रोशनी की किरण निकलती है, और वो किरण दिल को दिल से रोशन करते हुए पूरे समाज को मुतमईन करती है। अर्ज़ करने का मंशा ये, खुदा की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत औलाद की नेमत है। औलाद के लिए नबियों ने भी दुआएं मांगी, और उसी के ज़िम्मे में मैंने कहा कि इस्लाम ने एक अजीब निज़ाम जारी किया है औलाद का। ऐसा नहीं कोई किसी से मुंह मार दे, कोई किसी से। ये जो बेबी ट्यूब है या ट्यूब बेबी है, क्लोनिंग है, असर हाजिर के जो मसाइल हैं उस बाब में भी पूरा रिसर्च किया गया है कि एक औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, अब वो किसी और का नुत्फ़ा अपने अंदर लेकर बच्चा पैदा करे, इस्लाम की नज़र में जायज़ नहीं। या एक मर्द को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी औरत का गर्भ किराए पर लेकर बच्चा ले ले, जायज़ नहीं। एक मिसाल दे दूं तो दिमाग में ही नहीं, बात दिल में उतरेगी। दिमाग से ज़्यादा दिल में उतारने की ज़रूरत। गटर के पानी से तरबूज उगाया जाए तो भी तरबूज तो उगता है, लेकिन नहर के पानी से तरबूज उगाया जाए तो वहाँ भी उगता है। कलर दोनों का लाल होता है, लेकिन बाज़ौक़ लोग उसके जायक़े को देखकर पता लगा लेते हैं कि ये दरिया की मछली है या तालाब की मछली है। तरबूज से मैं मछली पर चला गया, दोनों तरबूज का कलर तो एक,
गटर के पानी से भी तरबूज बनवाओ बनेगा, और उधर नहर के पानी से भी बनवाओ बनेगा, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग होता है। जिना से पैदा होने वाली औलाद के हाथ पैर भी जाहिर में तो वही होंगे, कलर भी वही होगा, और सही खानदानी निज़ाम और निकाह की बुनियाद पर पैदा होने वाली औलाद का भी कलर तो वही होगा, लेकिन अक़ल और दिल दोनों में फतूर होता है। यही तो वजह है कि शरीयत में ज़िना की औलाद की इमामत जायज़ नहीं है, चाहे वो कितना अच्छा कुरान पढ़ता हो। शरीयत की नज़र में ज़िना की औलाद को ख़तीब नहीं बनाया जा सकता। शरीयत के यहाँ ज़िना वाली औलाद को काजी नहीं बना सकते। अब किसी को सवाल होगा कि उस बच्चे का क्या कसूर, वो तो उसके माँ बाप का। जवाब यही है कि वो गटर के पानी से तरबूज बना है, भले तरबूज का कसूर नहीं, लेकिन दिमाग की और दिल की वो परवाज़ नहीं है जिसको सही निकाह की बुनियाद पर पैदा होने वाली औलाद की परवाज़ हुआ करती है। इसलिए नबी बनाने के लिए सब कुछ गवारा किया जाता है, लेकिन नबी के उसूल व फुरूअ में कभी ज़िना नहीं चलता है, कभी भी ज़िना नहीं चलता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमाते, सदक़े के फ़ज़ाइल बयान हो रहे थे, तो हुज़ूर ने कहते कहते ये फरमा गए कि इंसान के बदन के अंदर 360 नट बोल्ट हैं। ये मेरे हाथ की तरफ देखोगे तो समझ में आएगा, ये सब नट बोल्ट है। अगर ये नट बोल्ट काम करना बंद कर दे तो आदमी ऐसा के ऐसा रह जाए। अल्लाह ताला हम सब की लक़वे से हिफाजत फरमाए। तो हुज़ूर ने फरमाया 360 है, सबकी तरफ से सदका अदा करो। अल्लाह ताला ने हमारे और आपकी तरफ रियायत करते हुए सहाबा के पास सवाल करवाया। सहाबा ने फरमाया 12 हांदे ने 13 टूटे, रोज़ एटलो सदको लेवा कहाँ जवानो। 12 हांदे ने 13 टूटे का मतलब तो समझते हो ना कि थिंगड़े लगे थे 12, अब 12 तक पहुँचा, उससे पहले तो 13वां टूट गया। जैसे आजकल घरों का हाल है कि तेल लाए तो अब समझे कि चलो अब हफ्ते तक छुट्टी मिल गई, अब होम मिनिस्टर की तरफ से कोई अभी तो तेल का डब्बा लेकर आ रहे थे कि फ़ोन आया कि वो लाल मिर्ची भी ख़त्म हो गई। अभी उसकी दुकान पर खड़े थे कि फ़ोन आया कि वो नमक ख़त्म हो गया। इसको कहते हैं 12 हांदे ने 13 टूटे। तो अब सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल इतने तब सदक़े निकालेंगे कहाँ से? क्या रहमतुल लिल आलमीन थे वो, खाली रहमतुल लिल अगनिया नहीं थे, वो खाली रहमतुल लिल असरिया नहीं थे, वो रहमतुल लिल फुक़रा भी थे। फरमाया कि सुबहान अल्लाह पढ़ दो सदका, हाँ सुबहान अल्लाह पढ़ दो सदका। फरमाते फरमाते ये इरशाद फरमा गए, तस्लीमुहु अला मन लक़िया सदक़तुन, रास्ते में कोई मिल गया सलाम करो सदका। लेकिन हमारा कल का हाल ये उतरेली कड़ी की तरफ फिरते रहते हैं, न किसी को सलाम करते हैं, और कुछ लोग तो इतने बखील होते हैं कि कोई सलाम करे तो जवाब देने में भी बुखल करते हैं। हुजूर आगे फरमाते फरमाते इरशाद फरमाने लगे, अपनी बीवी के साथ अपनी जिनसी ज़रूरत को पूरा करना ये भी सदका। सहाबा को अल्लाह जज़ाए खैर दे, सहाबा ने ताड़ लिया था। ये मैं लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि सहाबा के यहाँ आर्ग्यूमेंट कभी नहीं था, वो सरापा समओ ताअत थे। उन्होंने अताना के ज़रिए ही तो अपने आप को यहूद से जुदा किया था। समीअना यहूद में भी था, सहाबा में भी था, लेकिन असैना और अताना ये हद्द फासिल और ख़त्ते फासिल था। फिर भी सहाबा को मालूम था। कैसे मालूम था? बहुत गौर से सुनो जो आगे का जुमला कह रहा हूँ। सहाबा आलिमुल गैब नहीं थे, मगर हुजूर की दरसगाह में बैठते थे तो वो निस्बते इनअकासी का वो नतीजा था कि हुजूर को जैसे दूर तक के हालात का पता चल जाता था और हुजूर की निगाहें काम करती थी। सर्दी के ज़माने में वही तो बहस चल रही है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 3 किलोमीटर है और फुला जगह के एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 10 किलोमीटर पर है। नबी की विजिबिलिटी क़यामत तक की थी, तो नबी की दरसगाह में जो बैठते थे वो दिल से, दिल का, अकल से नहीं, दिमाग को छोड़ दो आज के बयान में, वो दिल का परतव जाता था, निस्बते इनअकासी। इसीलिए जिब्राइल ने दिमाग से हुजूर का दिमाग नहीं लगाया था, जिब्राइल ने अपने दिल से हुजूर के दिल को जोड़ा था, और इतना जोड़ा, ऐसा जोड़ा और ऐसा मिलाया कि अभी थोड़ी देर पहले तो हुजूर फरमा रहे थे माँ अना बिक़ारिइन, जुमला इस्मिया और हरफ़े नफ़ी को मुक़द्दम और फिर और ज़्यादा ताकीद। इतनी ख़तरनाक बात कह रहे, मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं आता। लेकिन जब दिल से दिल को मिलाया गया तो हुजूर इतने तेज़ पढ़ते हो गए कि उसी जिब्राइल को कहना पड़ा, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। दिल से दिल को जोड़ा। आज
हम बड़ों के साथ भी दिमाग चलाते हैं। खुदा करे कि हम बड़ों को अपना दिल हवाले कर दें, खुदा करे कि हम बड़ों के सामने अपने दिल को ताबे कर दें। जब ये दिल किसी बड़े के साथ जुड़ जाता है तो फिर वो अंदर से, हज़रत थानवी से किसी ने पूछा था कि आपको हम मुताला करते हुए तो ज़्यादा देखते नहीं, इतने उलूम आते, आजकल भी बहुत सौ को कभी कभी कुछ लोगों पर सवाल होता है कि यार ये कभी मुताला करते हुए तो नज़र नहीं आता, ये बातें कहाँ से लाता है। और बहुत से लोग कुछ लोगों से पूछते भी हैं कि ये सब कहाँ से आ रहा है। जवाब हज़रत थानवी ने कैसा दिया, नुकूश कम पढ़े हैं, नुफूस बहुत पढ़े हैं, सतरें कम पढ़ी हैं लेकिन दिल बहुत। हज़रत शेख ने इसका जवाब यूं दिया था, हज़रत शेख ने उसको दूसरे अंदाज में समझाया, कुतुब कम देखी है, कुतुब बहुत देखे हैं। हम अहलुल्लाह को दिमाग से देखते हैं, हम अहलुल्लाह को दिल से देखने वाले बन जाएं तो फिर कुछ काम की बात बन जाया करती है। अर्ज़ ये कर रहे थे, औलाद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की अमानत है। अब इस अमानत का ख्याल रखना ये इंसान का फरीज़े अव्वलीन है। और इस औलाद की तमन्ना निज़ाम को जारी रखने के लिए, सिलसिले को बाकी रखने के लिए, अखलाक, अतवार, आदात और तुरास इल्मिया को जारी रखने के लिए नबियों ने भी दुआओं की शक्ल में ज़ाहिर फरमाई थी। पता चला औलाद इसलिए ज़रूर मांगनी चाहिए ताकि कुटुंब के संस्कार चलते रहें। सूरे मरियम से साबित कर रहा हूँ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए थे, इश्ताल अर्रअसु शैबा, क्या ताबीर है कुरान करीम की, अभी उसको नहीं खोल सकते लेकिन आगे बोलते बोलते कह गए कैल्शियम ख़त्म हो गया। इन्नी वहानल आज़मु मिन्नी का तर्जमा इस ज़माने में ये होगा कैल्शियम ख़त्म हो गया, गूदा नहीं है, वश्ताल अर्रअसु शैबा। लेकिन अल्लाह से दुआ करने का तरीक़ा भी सिखा गए नबी हज़रत ज़करिया। अल्लाह से दुआ ये कि अल्लाह को पटाना चाहिए, हम लोग पटाते नहीं, हम लोग पटाते नहीं। हदीस में आता है अल्लाह को 3 लोग बहुत पसंद हैं, उनमें से एक आदमी वो है जो जब सब लोग सोए हों तो अल्लाह को दुनिया में तो अपने नहीं पटाते, तमारा सिवाय मारू काम कोई કરી જ નથી શકતું, જો હું તમારા સિવાય બીજા કોઈ પાસે જવાનો નથી ને તમે માશાલ્લાહ એટલે હું કહેવાનો, जितनी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएं, सूरत के ओवर ब्रिज भी उसके मुकाबले में कम हो जाए, हावड़ा का ब्रिज भी उसके लिए कुछ कम पड़ जाए, और बड़े इतनी तो अल्लाह को पटाओ और कहो अल्लाह देख मैं आज तक कभी तुझसे दुआ करने में महरूमुल किस्मत नहीं हुआ, ये है वलमकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। अब औलाद मांग रहे हैं कि व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, ए अल्लाह ख़ानदान के हाशिए और अतराफ़ व जवानिब के लोगों से ख़तरा है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, और इधर वकानत इम्रअती आक़िरा, मेरी बीवी भी बांझ है और उम्र मेरी 120 साल की, उसकी भी 100 के आजू बाजू, ज़ाहिरी असबाब में कुछ नज़र नहीं, फिर भी कह रहे फ़हबली मिन लदुनका वलिया, तेरे तरफ से कोई बच्चा दे दे, और बच्चा इसलिए नहीं कि वो मेरा नाम रोशन करे, यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब। और असल औलाद के लिए क्या दुआ करनी चाहिए आज के बयान में सुनते चले जाओ, वजअलहु रब्बी रज़िया, ए अल्लाह वो दुनिया की नज़रों में जम सके, बस सके तो कोई हरज की बात नहीं, न जम सके तो कोई हरज की, तेरे नज़दीक अल्लाह तू उसको तेरा पसंदीदा बनाना। वजअलहु रब्बी रज़िया, वो दिल का जज्बा था, यहाँ भी दिल आया, दिमाग नहीं, वो दिल का जज्बा था, वो दिल से एक सदा उठी थी जो सदा बहार साबित हुई, फ़ौरन दुआ कबूल हो गई और अल्लाह फरमाने लगे या ज़करिया, क्या बेहतरीन अंदर, या ज़करिया, ए मेरे ज़करिया तेरी दुआ सुन ली, बस कर, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया। उलमा ने लिखा कि हज़रत ज़करिया को ख़तरा था कि मेरा काम मिट जाएगा, तो बच्चा भी दिया, बच्चे का नाम आसमान से रखकर उतारा यहया, ताकि वो हमेशा यहया ही यहया होता रहे, उसकी हयात चलती रहे। मेरे भाइयों, औलाद को सिर्फ ये मत समझो कि शादी हो गई, एक नॉर्मल रूटीन चला, बच्चा पैदा हो गया, मामला ख़त्म हो गया, नहीं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बुढ़ापे में मांगी और मिल गई, तो फिर अल्लाह की तारीफ़ करने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर
अल्लाह की तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने बुढ़ापे के बावजूद मुझको इस्माइल और इसहाक दिए। अब उस औलाद के लिए दुआ नहीं कर रहे, ए अल्लाह चौक बाज़ार में तो एक दुकान है, अब ज़रा भागा तालाब पर दूसरे वाले को दिला देना। भागा तालाब में दूसरी है तो अब सूरत से दुबई के फ़्लाइट चलने लगे हैं, तो ज़रा वहाँ भी कुछ प्रॉपर्टी बसाने वाली औलाद मिल जाए। ये बेशक इसको भी मांगो, लेकिन पहले वो दुआ मांगो जो इब्राहिम ने मांगी, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मुझको नमाज का पाबंद बना दे और मेरी ज़ुर्रियत में भी नमाज। और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो एडवांस में नाकाबंदी कर दी थी कि ए अल्लाह ज़मीन पर जितने भी काफिर हैं सबको ख़त्म कर दे, इसलिए कि इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलीदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, कि इनकी औलाद दुनिया में शरपसंद पैदा होगी। औलाद को खुदा का गिफ्ट समझो, उसकी अमानत समझो। और गिफ्ट अगर एक मर्तबा मैंने आपको दिया और मैंने देखा कि आपको उसकी कदर नहीं है तो अल्लाह दोबारा देता नहीं है। जैसे इस ज़माने में औलाद माँ बाप के साथ जुल्म कर रही है, बुरा लगे तो माफ़ करना, माँ बाप भी औलाद के साथ जुल्म कर रहे हैं कि उनकी सलाहियतों को कुचल रहे हैं, उनकी सलाहियतों को परवान नहीं चढ़ने देते। शाह अब्दुल अजीज़ ने लिखा है और बड़ी पते की बात लिखी सूरह तकवीर में कि जैसे क़यामत के दिन जिंदा दफन किए हुए बच्चों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म में तुमको दफन किया गया बताओ। शाह अब्दुल अजीज़ ने लिखा जिन बच्चों की सलाहियतों को दफन कर दिया गया होगा उसके बारे में भी पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को परवान क्यों नहीं चढ़ाया। नॉर्मल रूटीन से मत लो, कमाते हो औलाद के लिए, कमाते हो औलाद के लिए, सारा वक्त सर्फ करते हो औलाद के लिए और औलाद ही को वक्त न दो तो फिर ऐसी कमाई मुंह पर मार देनी चाहिए। अहद करो आज के बयान में कि रोज़ाना 1 घंटा अपने बच्चों को लेकर घर पे बैठेंगे, सबकी कारगुजारी लेंगे, तरबियत। क्या मौलाना लोगों के ऊपर सब छोड़ दिया है कि आपने पैदा करवाने ने मौल साहब सुधारे। ये तो कोई तरीका है यार कि આપણે पैदा કરવાનું ને મોલ સાહેબ સુધારે એટલે બધું આપણે ખાનદાનનું ને બીજાના જોર પર, ऐसे इस तरह नहीं चलता है। मौलाना के हाथ में तो बच्चे हमारे 2, 2.5, 3 घंटे जाते हैं और हमारे हाथ में 24 घंटे रहते हैं। औलाद पर तवज्जो दो, इतना फ़ायदा होगा। मरने के बाद चौक बाजार भागा तालाब कुछ काम नहीं आएगा, मरने के बाद यही औलाद काम आएगी। हदीस शरीफ में फरमाया गया है इसको कि मरने के बाद कोई दुकान, कोई सेठ, कोई मकान काम नहीं आता, औलाद काम। आज की औलाद माँ बाप का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हमारे हज़रत मौलाना जुल्फ़कार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मेहमान इंग्लैंड से आए थे, बड़े बूढ़े थे, उनको कहा हाजी साहब जो कुछ करना हो ज़िंदगी में अपने सदक़े जारिया का कर लो, अब की औलाद एक ईंट नहीं बनाएगी चे जाए कि वो मस्जिद बनाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी औलाद को तरबियत देनी है, परवान चढ़ाना है, उनको आसमान तक पहुँचाओ, लेकिन सबसे पहले उन्हें खुदा का बंदा बनाओ, अल्लाह का बंदा। नम्रता, तवाज़ु, इनकिसारी अखलाक, इतने अच्छे अखलाक हों कि लोग पूछें ये कौन है जो इतना आइडियल पर्सन, तो कहा जाए ये फ़ुला साहब की औलाद है, नाम रोशन हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, औलाद की तरबियत की तरफ खूब तवज्जो दीजिए, दिल के बनाने पर मेहनत कीजिए। हक़ ताला शानुहू हम सब को इस पर अमल करने की और हमें अपने दिल को ज़िंदा रखने की ताकत से नवाजे। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला